नमस्कार। देवेश पाठक, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी, आपका इस महाविद्यालय के YouTube चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र की जहाँ तक हम बात करें, विधि शास्त्र में जो अलग अलग जो विचारधाराएं हैं, जिसको हम स्कूल्स के नाम से जानते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम हम कुछ बातें नेचुरल लॉ स्कूल, जिसको कि प्राकृतिक विधि विचारधारा के नाम से जाना जाता है, के बारे में आज जानेंगे। प्राकृतिक विधि विचारधारा के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था और आज इसके अलग अलग जो विधि शास्त्री हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्राकृतिक विधि विचारधारा के जो विधि शास्त्री हैं उनमें उन प्रमुख विधि शास्त्रियों में सबसे पहले हम सुकरात का दर्शन को, सुकरात की विचारधारा को, जो कि प्राकृतिक विधि विचारधारा के प्रमुख विधि शास्त्री हैं, को जानेंगे और उनकी विचारधारा से हम ज्ञान अर्जित करें। सुकरात का जो काल है वो 469 से 499 ईसा पूर्व का काल है, अर्थात लगभग 20 साल पहले जो है उनकी विचारधारा, ईसा से भी 469 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। तो सुकरात ने स्वयं साफिस्ट और आत्मवाद और सापेक्षवाद के प्रभाव को वस्तुपूरक सिद्धांतों से पहचाने गए मूल्यों पर आधारित नीति शास्त्र की मौलिक व्यवस्था की स्थापना कर समाप्त करना चाहा था। सुकरात ने अपने विधि संबंधी विचार मौखिक रूप से व्यक्त किए थे, जो प्लेटो द्वारा वर्णित 4 वार्तालापों में पाए जाते हैं। ये वार्तालाप द लास्ट डेज ऑफ सुकरात, अपोलॉजी और क्राइटो में मिलते हैं। स्वयं सुकरात ने अपने मृत्युदंड के संबंध में मित्रों द्वारा भाग निकलने के संदर्भ में अपना विधि संबंधी विचार व्यक्त किया है। क्रेटो के साथ सुकरात का वार्तालाप विधि के अनुपालन के संबंध में मूल तक पहुंचता है। सुकरात ने कहा कि राज्य का अस्तित्व उसकी विधि पर अवलंबित होता है। विधि जहां बुरी है, नागरिकों को उसमें परिवर्तन के लिए दलील पेश करनी चाहिए। फिर भी जब तक वह नागरिक बना रहता है, वह विधि का अनुपालन करने के लिए बाध्य है। तो सुकरात ने लगभग 2400 साल पहले इस बात को कहा कि विधि जब तक नागरिक है और उस राज्य में है तो उसको विधि का पालन करना चाहिए, और विधि यदि खराब है
तो उसको बदलने के संबंध में प्रयास उसके द्वारा किया जाना चाहिए, उसके संबंध में दलील पेश की जानी चाहिए। अपने पलायन के बारे में सुकरात का मत था कि उनका पलायन कर जाना एथेंस की वैदिक व्यवस्था को अस्वीकार करना होगा। इसका तात्पर्य राज्य का विध्वंस होगा, जो कि व्यक्तिगत तौर पर अन्याय सह लेने की तुलना में सामान्य परिणामों से सदा नुकसानप्रद होगा। वो चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन वो नहीं भागे, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि एथेंस की विधिक व्यवस्था को अस्वीकार करना होगा। आप जिस विधिक व्यवस्था में रह रहे हैं उस विधिक व्यवस्था को आपको स्वीकार करना होगा, उस स्वीकार करना चाहिए। सुकरात कहते हैं कि यदि कोई नागरिक किसी विधि पर आपत्ति करता है तो उसे इसके लिए दो में से कोई एक रास्ता चुनना होगा। या तो वह राज्य छोड़कर ज़्यादा अनुकूल राज्य में चला जाए, या अपने साथियों को विधि में परिवर्तन करने के लिए प्रभावित करे। यदि वह न तो राज्य छोड़ता है और न ही प्रभावित करता है, तो उसे विधि के अनुपालन के सिवाय कोई चारा नहीं है। अन्यथा वह राज्य की विधि निष्फल बनाकर राज्य को तहस नहस कर देगा। सुकरात ने विधि का अनुपालन 3 कारणों से अपेक्षित माना। पहला, जिस राज्य ने पाल पोस कर बड़ा किया है उसकी विधि का अनुपालन न करना नागरिक को उचित बर्ताव नहीं है। दूसरा, राज्य की विधि मान्यता को अस्वीकार करने से राज्य की सामाजिक व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। और तृतीय, विधि का अनुपालन न करना राज्य की विधि का अनुपालन करने की संविदा को भंग करना होगा, जो कि नागरिक के लगातार निवास में अंतर्निहित है, क्योंकि यदि वह चाहे तो राज्य छोड़कर दूसरी जगह चले जाने के लिए स्वतंत्र है। सुकरात ने बहुत अच्छी बातें कहीं कि जो राज्य आपको पाल पोस कर बड़ा कर रहा है उसकी विधि का पालन करना, उसकी विधि का पालन करना आपका कर्तव्य है। यदि आप उसकी विधि का पालन नहीं करोगे तो एक सच्चे नागरिक आप नहीं कहे जा सकते हो। दूसरी, राज्य की विधि मान्यता को अस्वीकार करने से राज्य की सामाजिक व्यवस्था तहस नहस हो जाए। जो राज्य की जो सामाजिक व्यवस्था है, समाज में जो विधि का नियंत्रण है, विधि अनुसार जो कार्य हो रहा है, यदि आप विधि को छिन्न भिन्न कर देंगे, विधि को नहीं मानेंगे, तो जो न्यायोचित व्यवस्था है वो क्या हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। इसलिए विधि का पालन करना चाहिए, ये सुकरात के द्वारा कहा गया। तीसरा, विधि का अनुपालन न करना राज्य की विधि का अनुपालन करने की संविदा को भंग करना है। हम राज्य के साथ नागरिकता के जो बंधन में बंधे हुए हैं, वो नागरिकता का बंधन हमको ये कहता है कि हम राज्य की विधि का पालन करेंगे, और राज्य हमारा क्या करेगा, राज्य हमारा ख्याल रखेगा, राज्य हमारे जान और माल की हिफाजत करेगा। राज्य से हमारा सीधा संबंध है। आप देखते हैं कि यदि भारत का कोई नागरिक किसी देश में, विदेश में यदि फंस जाता है, किसी कारण से उसको परेशानी होती है, वो भारत नहीं आ पाता, तो सरकार उसके लिए विशेष इंतज़ाम करती है।
आपने देखा होगा कि कई युद्ध वाले जगहों पर, जब मेरे को उदाहरण ध्यान पड़ रहा है कि कुछ नर्सें जो कि अपनी व्यक्तिगत नौकरी के लिए गई हुई थी और वहाँ ऐसे हालात हो गए, मुझे ध्यान नहीं है कौन से देश की बात है, तो वहाँ से आ नहीं पा रही थी, वहाँ स्थिति खराब होती जा रही थी लगातार। भारत सरकार ने उन नर्सों के लिए विशेष इंतज़ाम करके और उनको उस राष्ट्र से निकाल कर सकुशल वो भारत लेकर के आए। तो जिस तरह से राज्य का हमारा बंधन है, तो हमने भी राज्य की क्या बंधन कर रखा है, क्या संविदा है कि हम राज्य की विधि का पालन करेंगे। जो नागरिक भारत का है वो भारत की जो विधि है उसकी गांठ को लेकर के चलता है, अर्थात उसका कानून जो भारत का है वो उसके ऊपर सदा बना रहता है। वो कहीं भी जाए वो भारत के कानूनों से, उस देश के कानूनों से तो बाध्य है ही, साथ ही भारत के कानूनों से भी वो बाध्य है, क्योंकि हमने एक नागरिक के तौर पर भारत के कानूनों को मानने की संविदा एक तरह से कर रखी है, क्योंकि हमारा और ये राज्य का नागरिक संबंध है। तो सुकरात ने 2400 साल पहले ही इस बात के बारे में स्पष्ट रूप से कह दिया था। सुकरात आगे कहते हैं कि उनका ये मत था कि राज्य द्वारा किसी नागरिक को बुरा करने के लिए या अन्यायपूर्ण कृत्य करने के लिए कर्तव्य के अधीन नहीं बनाया जा सकता है। स्वयं सुकरात ने 30 तानाशाह के शासन में लियोन ऑफ सालमिस को अन्यायपूर्ण दंड के लिए ले आने से इनकार कर दिया था। अतः सुकरात की विधि के अनुपालन की दलील न तो अंध अनुपालन को प्राश्रय देती है, न ही सिविल नाफरमानी का चार्टर है। सुकरात की जो दलील है वो अंध अनुपालन भी नहीं है और न ही सिविल नाफरमानी का चार्टर है। यद्यपि कि सुकरात का विचार था कि राज्य की विधि का अनुपालन प्राकृतिक विधि का आदेश है, फिर भी मनुष्य को अंतर्दर्शन के प्रकाश में उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए। सुकरात की प्राकृतिक विधि की विचारधारा को उनके शिष्य प्लेटो ने अत्यधिक विस्तार से आगे बढ़ाया। सुकरात के जो शिष्य थे उन्होंने उनकी विचारधारा को और परिष्कृत रूप से और आगे बढ़ाया। बाकी जो सुकरात हैं उन्होंने एक खाका इसके बारे में जो है बता दिया था। तो ये आपको समझने की दृष्टि से बहुत अच्छा है। आगे हम प्लेटो को पढ़ेंगे, प्लेटो के संबंध में जानने की कोशिश करेंगे। प्लेटो का दर्शन क्या कहता है, जो कि सुकरात के शिष्य हैं। तो प्लेटो ने प्राकृतिक विधि को आनुषांगिक तथ्यों को उठाकर सर्वोच्च और निरपेक्ष मूल्यों के रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया। प्लेटो के अनुसार प्राकृतिक विधि अपरिवर्तनशील विधि की भावना है जो सदैव एक समान रहती है और एक सकारात्मक विधि का मापदंड और कसौटी है। प्लेटो के अनुसार जब तक परिवर्तनशील सकारात्मक या राज्य की विधि में उस सत्य का अपरिवर्तनीय विधि की झलक नहीं मिलती है, तब तक उन्हें विधि की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। प्लेटो के अनुसार इस संसार के भौतिक सत्य उस पूर्ण और नैतिक रूप से पवित्र वास्तविक सत्य का नगण्य प्रतिबिंब है।
उन्होंने उस वास्तविक सत्य को मनुष्यों के अच्छे जीवन का आधार माना जो उच्चतर मानवीय विवेकशील और युक्ति से प्राप्त हो सकता है। प्लेटो के दर्शन में उनकी न्याय विषयक विचारों के बीच अंतर स्पष्ट करने की आवश्यकता है। उनका न्याय का वर्णन ज़्यादा विस्तृत है और यह उनके दर्शन का मूल आधार है। उनके न्याय संबंधी विचार जीवन के अंत तक अपरिवर्तनीय बने रहे। दूसरी तरफ उनके विधि संबंधी विचार उनके अध्ययन की स्कीम में नाम मात्र के थे और अपने जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने विधि विषयक विचारों में परिवर्तन स्वीकार किया। प्लेटो के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा है। प्लेटो पर एक पूर्ण व्याख्यान हम करेंगे क्योंकि ये विस्तृत रूप से हमको समझना होगा। तो आज सुकरात के बारे में जो हमने जाना, उनके दर्शन के बारे में जाना, प्राकृतिक विधि विचारधारा के बारे में हमने जाना। ये सब आपको प्राकृतिक विधि के विधि शास्त्रियों की जानकारी इससे होगी और उनके दर्शन के बारे में आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। साथ ही हम जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उस चर्चा से पहले आपका बेस तैयार होना चाहिए जिसमें कि आप उनके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको और ज़्यादा पढ़ें और इसके बारे में और कोई आपको कोई जिज्ञासा हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसके संबंध में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।